अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ना हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि कलेजी पड़ी हुई है और तुमने बनाई नहीं तो कलेजी बना के दो। वैसे तो जो ईद पे कलेजी बनाई थी वो दुम्बे की कलेजी थी और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वो 2.5 किलो कलेजी निकली थी उस दुम्बे में से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो। सॉफ्ट सी और जल्दी से गल भी गई थी। तो ये बैल की कलेजी थी, ये गलने में थोड़ा-सा टाइम लेती है, तो मैंने कहा टाइम से किचन में आती हूँ और टाइम से बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना किचन की रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है। तो बस यहाँ पे लहसुन को मैं कर रही थी, इस तरह पीस रही थी। तो ये मैंने साबुत जवे लिए हैं 2-3 और उसको मैंने इस तरह से दोरी में डाल के ना पीसा है, तो बस इसके जो छिलके हैं वो अलग हो गए और जो तरियाँ हैं वो अलग हो जाएँगी। मैंने इनको छीलना नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट मैंने इसको पीस के मैंने उसको कलेजी पे लगा देना है, क्योंकि इसमें ना कलेजी में ना कोई वैसे स्मेल तो नहीं होती, लेकिन उसमें ना काफ़ी खून होता है, जिससे ना ये अच्छे से साफ़ हो जाती है इस तरह लहसुन लगा देने से। तो लहसुन भी लगाते हैं, वैसे तो छान भी लगाते हैं, लेकिन मैंने छान लगाया नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही बस लहसुन लगा देती हूँ, लहसुन लगाने से भी ना बिल्कुल अच्छे से धुल जाती है। तो लगा के साइड पे कर दूँगी, फिर बस मैंने मसाला बनाना है। इसी तरह मसाला बना के फिर कलेजी को भून लेना और दम पे रख देना। अच्छा, इसमें ना दिल भी था, लेकिन जो दिल है ना वो काफ़ी टाइम लेता है गलने में, तो कलेजी जो है वो थोड़ा-सा जल्दी गल जाती है। तो हम कोई गुर्दे फेफड़े नहीं डालते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली कलेजी खाते हैं। उसके अलावा इसमें डाल देते हैं दिल, दिल भी खा लेते हैं, लेकिन जो गुर्दे फेफड़े भी मैंने देखा हुआ है लोग बहुत शौक के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग वो गुर्दे फेफड़े जो होते हैं वो फेंक देते हैं। तो कलेजी खा तो लेती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कलेजी, सारे शौक से खाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ कलेजी थोड़ी-सी खाती हूँ। उसकी जो ग्रेवी होती है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, उसके साथ मैं रोटी लगा लेती हूँ, लेकिन कलेजी इतने शौक के साथ नहीं मैं खाती हूँ। खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बहुत ही एक्सट्रीम वाली पसंद होती है ना वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिए 3 बड़े साइज़ के प्याज़, और प्याज़ मैंने 3 लिए थे, लेकिन 2 ही डाले थे, क्योंकि ज़्यादा प्याज़ डालने से ना सालन मीठा-मीठा सा बन जाता है। तो इसलिए मैं प्याज़ कम डालती हूँ, लेकिन टमाटर थोड़ा-सा ज़्यादा डाल लेती हूँ, क्योंकि इससे ना खटास आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो टमाटर मैंने अच्छे खासे बड़े-बड़े जो रेड-रेड है ना 3 ले लिए, इससे कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज़ काट रही थी और उसके बाद ना मैं टमाटर भी काट लूँगी, और पता नहीं टमाटर, हाँ सॉरी, टमाटर काट लिए थे। तो यहाँ पे अभी मैं काम कर रही थी किचन में, तो ऊपर से मेरे हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि उनका ना बैक पेन निकल गया ये कमर का, जो गर्दन के पास नहीं होता, तो उनकी गर्दन इधर-उधर घूम नहीं रही। वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे तो बस अचानक से उनका दर्द निकल गया, वो पता नहीं नस चढ़ जाती है, तो अब उनकी गर्दन इधर-उधर घूमती नहीं है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वज़ह से वो ऑफ़िस से जल्दी आ गए। लेकिन उनको मैंने कहा था कि आप बाज़ार मत जाइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आपके ना जो इधर गर्दन के पास नस भी चढ़ी हुई है, तो आपको पेन होगा, तो आप ना घर आएँ। वैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरी से दवाई ले ली थी और ऑफिस में जाके मेडिसिन उन्होंने ले ली थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप बाज़ार ना जाइएगा, सौदा हम फिर बाद में ले लेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीधा घर आइएगा, रेस्ट कीजिएगा। लेकिन वो फिर भी चले गए ऑफिस से उधर ही बाज़ार, फिर कुछ सामान लेके आए थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ डाल दिया, प्याज़ को ना मैं ब्राउन करूँगी। मैं पिंकिश नहीं रखती, जब भी मैंने कोई गोश्त बनाना हो, कलेजी बनानी हो, थोड़ा-सा मैं उन्हें से ना लाइट ब्राउन करती हूँ। और साथ में मेरी मदर इन लॉ का भी सालन बन रहा था, तो बस 2 चूल्हे जल रहे हैं और ये चलते हैं पूरा दिन। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यकीन करें, किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत गर्मी होती है, तो हम बस झलस-झलस के खाना बना रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब रोटियाँ बनानी होती हैं, वो भी 2-3 घन्ने बनानी होती है, तो वो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो ख़ैर, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था उसमें, प्याज़ में। उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। इसमें मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालते, मैंने पहले भी कहा था, मैं बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, पहले जब मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी मैं कुकिंग में, शादी के पहले-पहले नए-नए साल थे, तो उसमें तब मैं मसाले ऐड करती थी, कभी कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया, कभी कोई मसाला ऐड कर दिया, वो ना अच्छा फ्लेवर नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो अब मेरी कोशिश यही होती है कि घरेलू मसालों से इन्हें बनाया जाए हर चीज़ को, तो मसाले कम ही ऐड किए जाएँ, मसाले सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते। मैंने सॉल्ट ऐड किया, उसके अलावा लाल मिर्च ऐड की है, और हल्दी ऐड की है, और उसके अलावा धनिया पाउडर ऐड किया। और यहाँ पे पानी का मसला, बस मैं वही देख रही थी, हँस रही थी, उधर से पानी खत्म हुआ पड़ा है, बाल्टी में थोड़ा-सा रह गया था। तो
वैसे तो जब पानी होता था ना, काम करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इधर से बस सालन बनाया, साथ-साथ बर्तन भी धुलते कि बहुत ही आसानी हो जाती थी। लेकिन अब मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन हिम्मत नहीं आते, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे शॉपिंग करके, तो ये लिया था कूड़ा उठाने वाला, इसे हम तो खुरपा कहते हैं। तो दुम्बे की वजह से वो गंदा हो गया था, जब गोबर फेंकना होता था तो वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसे फेंक दिया था। तो यहाँ पे ये देखें, वैसे तो मैंने दस्तरख़्वान ऊपर वाली आंटी को दिया हुआ था बनने के लिए, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ना दस्तरख़्वान भी ले आए और मुझे देख के इतनी कोई खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और थे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे दोनों दस्तरख़्वान। तो एक मैंने इस्तेमाल के लिए रख लिया है, दूसरा मैंने ना बाँध के दराज में रख दिया कि बाद में ना कभी मेहमान वग़ैरह आए तो ज़रूरत पड़ती है, तो इस वज़ह से मैंने ये सँभाले और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी दस्तरख़्वान की। और इसके बाद मुझे ट्राइपॉड की भी इतनी खुशी हुई, मेरे हस्बैंड ना दोबारा फिर से ट्राइपॉड भी ले आए थे और यहाँ पे ये पहली चप्पल नूर की बाबा लेके आए थे। सैंडल तो वैसे हम लोगों ने इसके लिए हुए थे, लेकिन ये इसकी पहली चप्पल है। तो चप्पल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और शाल भी देख रही थी। तो एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती, अभी मेरी भी चप्पल लेने वाली है और इशाल की भी चप्पल लेने वाली है। जो नूर के बाबा हैं उन्होंने चप्पल ले ली और नूर की भी हो गई, अब पीछे रह गई मैं और इशाल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मंथ इस तरह हम लोग भी अपनी चप्पल ले लेंगे। तो हर मंथ हर चीज़ नहीं ली जा सकती, कुछ एक के करके 2-2 करके हर मंथ इस तरह से चीज़ें हम लोग ले लेते हैं जो भी ज़रूरत की होती है। और यहाँ पे छोटा-सा पर्स इशाल के लिए लेके आए थे उसके बाबा, और साथ में ये नाप लेके गए थे और खुद ही मेरे हस्बैंड ने पसंद की और वही लेके आए थे। चप्पल बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे ये उनकी मेडिसिन थी जो उन्होंने डिस्पेंसरी से ली थी और ये उन्होंने ट्यूब दी है मूव, ये मैं मसाज करूँगी उनकी गर्दन का, तो इससे इंशाल्लाह बेटर हो जाएगी। और ये एक टैबलेट थी, इसमें नींद थी, उन्होंने ये खाई थी और 2 दिन उन्होंने ली है, तो बस उनको होश नहीं होता, वो सो जाते हैं, तो बस इसमें काफ़ी नींद है इस गोली में। तो यहाँ पे चप्पल पहन के बच्ची खुश हो गई थी, उसके बाद इशाल जो है अपना पर्स दे के खुश हो गई थी और जो छोटी वाली रेड वाली चुटकी थी वो मेरे लिए लेके आए थे मेरे हस्बैंड, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और इसके अलावा लीमू, पिछली गर्मी हम हर गर्मी लीमू वाला पानी नहीं पीते, लेकिन इस दफ़ा ना मेरे हस्बैंड लीमू वाला पानी ले आए थे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, तो बच्चे भी शौक से पी लेते हैं, हम भी पीते हैं, तो मुझे बहुत ही लीमू पसंद है। मेरे पास लीमू हो ना तो मैं हर चीज़ में उन्हें ऐड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ट्राइपॉड भी लेके आई, ये ट्राइपॉड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़बूत वाला है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब ये ट्राइपॉड मुझसे ना टूटे और अच्छे तरीके से ना मैं इसको इस्तेमाल करूँ। वो गलती से मेरे से गिर गया था और पिछला ट्राइपॉड ना टूट गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये अब थोड़ा-सा मज़बूत वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो हस्बैंड घर थे, उन्होंने हेल्प कर दी थी, लेकिन अब ना इसी पे मैं वीडियोस बनाया करूँगी और बहुत ही अच्छा है ये ट्राइपॉड। उसके अलावा ये ट्राइपॉड था, उसके अलावा थोड़ा-सा टमाटर हस्बैंड ले आए थे और यही बस घर के सौदे थे जो हस्बैंड लेके आए थे। और जैसे कलेजी मैं पकने के लिए रख आए थे और यहाँ पे मैं इतनी खुश हो रही थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे हस्बैंड शॉपिंग करके आते हैं और मुझे पता भी नहीं होता। यहाँ पे बच्चों के लिए केले भी ले आए थे हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। तो यहाँ पे ये टमाटर भी ले आए थे, वैसे मैंने इन्हें कहा था कि टमाटर अभी थोड़े से पड़े हुए हैं, लेकिन ले आए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्रिज में रख दूँगी, ख़राब तो होते नहीं हैं। तो ये सारा सौदा ना बाज़ार से लेके आए थे। तो ये थी हमारी छोटी-सी शॉपिंग। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है। और ये लीमू वाला पानी भी हम लोगों ने बनाना है, ये भी पीना है। विशाल ने उठा लिया है, विशाल पूरा दिन बस कहती है अब मुझे लीमू वाला पानी ही पीना है, लीमू वाला पानी इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कलेजी मैंने धो ली थी और मैं पहले कह चुकी थी दम पे लगाई हूँ, नहीं सॉरी एक तो अक्ल भी नहीं काम करती। तो चीज़ें मैं देखने बैठ गई थी, अब किचन में आई, फिर मैंने कहा कलेजी डालती हूँ और इसको भून के ना तो फिर मैं इसे दम पे लगा दूँगी। तो एक बड़ी अच्छी मज़े की बात होती है कि कलेजी का जो मसाला है ना वो बड़ा ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसे भून दो तो भून के बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे चीज़ें डाल दी, भून दी, बस इसको दम पे लगा देना। पानी डाल के मैं दम पे लगाऊँगी, क्योंकि इस तरह अगर ऐसे ही लगा दूँगी तो उसने गलना कोई नहीं, कलेजी ने काफ़ी हार्ड होती है। तो यहाँ पे एक पीस ना बड़ा रह गया था, तो मैंने कहा निकाल के उसे छुरी से छोटा कर दिया था। तो वीडियो मैं खुद ही बना रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उनको पहले ही दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप ना रेस्ट करें और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही सारा कुछ कर लूँगी। आप बस आराम सुकून से रेस्ट करें और मैं खाना आपके लिए बना रही हूँ, खाना भी लाऊँगी। तो बस उन्होंने फ़रमाइश की थी तो मैंने उनके लिए ये ना
कलेजी बना दिया झटपट से। तो बच्चे ये वाली चीज़ें खाने की तरफ आ ही नहीं रहे हैं, उनको बस केला आ गया वो खिला दूँगी, उनको दूध बना के दे दूँगी जामे शीरी वाला, उसके अलावा वो सूजी खा लेते हैं और नान अगर साथ लें, रोटी लें तो वो वैसे खा लेते हैं थोड़ी-सी ग्रेवी के साथ में, तो ये बोटी तो खाने की तरफ आते ही नहीं हैं। तो ये था आज का व्लॉग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह बारिश बहुत ही जल्दी लाए। और उसके अलावा मेरी एक प्यारी-सी जो बहन है फैसल खान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, उन्होंने किया था कमेंट कि हैदराबाद में रहती हूँ, वो मेरे व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा शौक से साथ देखती हैं। तो उनकी एज तो 30 है, कही थी मैं आपको हैप्पी नहीं कहूँगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा उनका कमेंट्स लगा था और सबका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स लगते हैं, इतने प्यार भरे आपके कमेंट्स होते हैं और आप कहते हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, सिंपल लाइफ़स्टाइल होते हैं। यकीन करें मेरी ज़िंदगी में कोई दिखावा नहीं है। मुझे ना सादगी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अगर आऊँ ना हर चीज़ की तरफ, तो मुझे सादगी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इतना अट्रैक्ट करती है, तो मैं कहती हूँ कि जो मज़ा सादगी में है ना वो कोई भी दिखावे में या फिर ऐसी बहुत ही ज़्यादा जो आपके सामने भी सारा कुछ ही होता है, तो उस तरह कोई मज़ा नहीं है। जो सादगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा जचती है इंसान पे, इंसान को सादा तरीके से ही रहना चाहिए और बस अल्लाह का शुक्र है। तो ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और साथ में ये तंदूर की रोटी ले ली थी और मैंने तो रोटी ली है, हस्बैंड ने नान लिया है। तो हस्बैंड कहते तुम भी नान खाओ, मैंने कहा नहीं भई मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो बस रोटी लूँगी। तो यहाँ पे बस बैठ के खाना खाए थे और बच्चों ने केले खा रहे थे, तो बच्चे तो बस ये खाना खाने की तरफ नहीं आ रहे। तो बच्चों को दिन में वैसे मैं 2 दफ़ा नहलाती हूँ, तो पूरा दिन इतना कोई डिस्टर्ब होता है ना, बस बहुत ही ज़्यादा, सॉरी डिस्टर्ब कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हैं। गर्मी की वजह से ना अकल भी नहीं काम करती। बच्चों को मैं दिन में 2 दफ़ा नहलाती हूँ, तो रूटीन इतनी कोई हेक्टिक है ना, गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, ऊपर से पानी नहीं है, पानी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खुशी-खुशी सारे काम करती हूँ। बस मेहनत करती हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है। तो उसके अलावा मेरी सारी बहनें बहुत ही अच्छे कमेंट्स करती हैं। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।